जय हिंद दोस्तों। एक बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। कल रात को अमेरिका ने अचानक से वेनेजुएला के कैपिटल कराकस पर हमला स्टार्ट कर दिया। एकदम हेवी बॉम्बिंग स्टार्ट कर दी। यूएस की एयरफोर्स ने पूरे कैपिटल को एक तरह से तबाह कर दिया। लगभग 150 से ज़्यादा फाइटर जेट्स के साथ यूएस ने वेनेजुएला के कैपिटल पर अटैक किया। इसमें F-18, F-22, B-1 बॉम्बर, F-35 जैसे फाइटर जेट्स शामिल थे। आप देख सकते हैं किस तरह से यूएस ने ह्यूमन राइट्स की धज्जियां उड़ाई है। यूएस की एयरफोर्स ने इतने तेजी से अटैक किया कि 1 घंटे के अंदर अंदर जितने मिलिट्री बेस थे वेनेजुएला में उन सबको उड़ा दिया ताकि कोई भी उन पर पलटवार ना कर सके। और दोस्तों, इसके बाद एक बहुत ही सरप्राइजिंग अपडेट सामने आई कि अमेरिका की आर्मी ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी दोनों को अरेस्ट कर लिया और उनको अपने साथ अमेरिका ले गए। और अब न्यूयॉर्क की कोर्ट में इनके ऊपर केस चलेगा और अमेरिकन लॉ के हिसाब से इनको सजा होगी। दोस्तों, पहले यूएस की एयरफोर्स ने बहुत ही भारी बमबारी की, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और उसके बाद एंट्री होती है दुनिया की सबसे खतरनाक और वर्ल्ड की सबसे स्पेशल डेल्टा फोर्स की। यूएस की डेल्टा फोर्स के कमांडो सीधे प्रेसिडेंट के घर पर उतरते हैं और जितने बॉडीगार्ड होते हैं उन सब को तुरंत न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है और प्रेसिडेंट और उनके पत्नी को घसीट के रूम से बाहर लाके अमेरिकन आर्मी अपने साथ ले जाती है। और ऐसा दुनिया में पहली बार हुआ है। अब खुद अमेरिका के जियोपॉलिटिकल थिंकर बोल रहे हैं कि अमेरिका ने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है जिसके बाद हो सकता है ये एक ट्रेंड बन जाए। अब हो सकता है कल को रसिया भी जेलेंस्की को उठा के मॉस्को ले जाए और चाइना वाले ताइवान के प्रेसिडेंट को उठा के ले जाएं। और सोचिए कि ये अमेरिका वाले कितने हिपोक्रेट होते हैं। जब भारत ने पाकिस्तान में आतंकी अड्डों पर अटैक किया था तो इनको ह्यूमन राइट्स याद आ रहे थे और अब ये अपने इंटरेस्ट के लिए किसी देश के प्रेसिडेंट को ही वहाँ के कैपिटल से उठा के ले गए। अब किसी का ह्यूमन राइट्स खतरे में नहीं आ रहा। अब इतना सब कुछ होने के बाद इस इंसिडेंट पर रसिया ने कमेंट किया कि ये एक क्रिमिनल एक्ट है और धीरे धीरे अब बाकी के देश भी इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब कहने को तो यूएस ने बहुत सारे कारण बताए हैं कि उन्होंने वेनेजुएला पर अटैक क्यों किया, बट जो रियल कारण है वेनेजुएला पर अटैक करने की वो है वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व्स। दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी देश के पास ऑयल रिजर्व्स हैं तो वो है वेनेजुएला के पास। सऊदी अरब से भी ज़्यादा वेनेजुएला के पास ऑयल रिजर्व्स हैं और अमेरिका चाहता है कि पूरी दुनिया तेल या तो अमेरिका से खरीदे या प्रो अमेरिकन कंट्रीज से। और निकोलस मादुरो हर तरीके से अमेरिका के खिलाफ थे, उनके हर पॉलिसी के खिलाफ थे, इसलिए अमेरिका ने फोर्सफुली उनको हटा दिया। और अब अमेरिका चाहता है कि वेनेजुएला में एक प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट आए और जब तक एक प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट वहां पे नहीं आ जाती तब तक ट्रंप ने बोला है कि अमेरिका उस देश को संभालेगा। अब दोस्तों, इसका असर भारत पर भी पड़ेगा। भारत भी वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदता है और अब इस अटैक के बाद पूरी दुनिया में कच्चे तेल के दाम काफ़ी बढ़ जाएंगे, तो डेफिनेटली इसका असर भारत पर भी पड़ेगा। अब वेनेजुएला में अभी तो कोई प्रेसिडेंट है नहीं, इसलिए वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने डेल्सी रोड्रिग्विज को वेनेजुएला की न्यू प्रेसिडेंट बनाया है, तो अभी वहाँ पर इन्हीं की अंतरिम सरकार चलेगी। अब दोस्तों, आगे भी जो अपडेट आती है वो मैं आप तक पहुँचाते रहूँगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।